Hello guys, with the name of God Ram Ram, I'm Kumar K. Previously, I have worked at Amazon and Media.net as a software engineer. I cracked those offers from a Tier 4 college despite COVID going on during my time of graduation. तो मैं कुछ महीनों के लिए अनएम्प्लॉयड था बट आफ्टर लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क मैं ऑफ कैंपस फैंगेम ऑफर्स Amazon Media.net एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्रैक कर पाया. इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि डीएसए की रियलिटी क्या है 2026 में. Thank you, sir. So I am Dev. I cracked offer from Amazon off campus and I have graduated from Maharaja Surajmal Institute of Technology and I'm a 2025 grad. Okay, very nice to know that, Dev. In terms of the DSA questions जो कंपनीज अपने ऑनलाइन असेसमेंट्स और इंटरव्यूज में पूछ रही है, अब सारे बच्चे एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो मैं समझाने वाला हूँ. तो बहुत लोगों को ये वीडियो देखकर बहुत पेन फील होगा, बट गाइस सच आपको बताना बहुत जरूरी है, तो सच को अच्छे से समझो. और मैं आपको सिर्फ सच बोल के चला नहीं जाऊंगा, मैं आपको पूरा साइंटिफिक प्रूफ और रिसर्च दूंगा बैक करने के लिए कि जो भी मैं चीजें बोल रहा हूँ एकदम रियल है, प्रूफ के साथ. ठीक है, वीडियो में ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें एक एक चीज डॉक्यूमेंटेड है विद फुल प्रूफ, तो इसको आप अच्छे से पढ़ना, एनालाइज करना, फिर अपना डिसीजन लो. पहले साइंटिफिक रिसर्च और प्रूफ पढ़ लो, राइट. तो पहले मैं अपने स्टेटमेंट्स कह देता हूँ. तो गाइस मेरा स्टेटमेंट बहुत सिंपल है. बहुत सारे बच्चों को ना उनके माइंड में ऐसा फैलाया जाता है कि स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स होती है मार्केट में. ठीक है, उनको ऐसा कहा जाता है कि स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स कर लो और आप सारी कंपनीज क्रैक कर लोगे. बस इतना सा कर लो. स्टैंडर्ड डीएसए शीट में 100 से 200 300 क्वेश्चन होते हैं, इतने आप क्वेश्चंस कर लो, आपका काम हो जाएगा. जनरली बच्चों को ये चीज कही जाती है. तो बच्चे लोग यही स्टैंडर्ड डीएसए शीट के क्वेश्चंस करते हैं. लीड कोड जीएफजी पर जाके वो यही स्टैंडर्ड डीएसए शीट वाले क्वेश्चन को रन कंपाइल टेस्ट कर लेते हैं. और एक लेवल आगे थोड़े से और जो स्टैंडर्ड इजी मीडियम क्वेश्चंस होते हैं लीड कोड जीएफजी पर, थोड़े से और क्वेश्चंस करके 200 से 500 के काउंट पर बच्चे रीच कर जाते हैं. 99% जो बच्चे डीएसए कोडिंग कर रहे हैं वो इन दोनों में से कोई एक लेवल पर होते हैं. ठीक है, आधे से ज्यादा तो वही स्टैंडर्ड डीएसए शीट के 100-200 क्वेश्चन करने में लगे हुए हैं, और जिन्होंने वो कर लिया है वो अभी थोड़े और स्टैंडर्ड इजी मीडियम क्वेश्चंस जो शीट में नहीं है वो लीड कोड जीएफजी और पीओटीडीज में करने का ट्राई कर रहे हैं. बहुत बुरा लगता है मुझे कहते हुए, बट जो बच्चे ये टाइप से प्रिपेयर कर रहे हैं ना गाइज, बहुत ज्यादा फेलियर रेट उनको देखने को मिल रहा है. इसके मल्टीपल रीजंस है, बट वन ऑफ द रीजन ये है कि 2020 में ना कंपनीज स्टैंडर्ड डीएसए शीट वाले क्वेश्चंस और लीड कोड जीएफजी के इजी मीडियम क्वेश्चंस बहुत पूछती थी. अभी ट्रेंड चेंज हो चुका है. अभी एआई एरा चल रहा है, 2026 है, एआई एरा चल रहा है. ठीक है, 2026 है, एआई एरा चल रहा है. तो कंपनी स्टैंडर्ड डीएसए शीट के क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत स्टैंडर्ड होते हैं, बहुत पॉपुलर होते हैं, तो बच्चे इनके आंसर्स रट ही लेते हैं. बट अभी कंपनीज Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वीजा, क्वालकॉम, पेपाल, एक्सपीडिया, इनको ऐसे लोग चाहिए जो हाई लेवल थिंकिंग कर पाए, जो अपना दिमाग लगा के इंजीनियरिंग और कोडिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए. उनको रट्टू पोपट नहीं चाहिए जो चीजें मेमोराइज कर ले. ठीक है, क्योंकि अब एआई भी आ चुका है, राइट. तो वो लोग अब नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. 2026 में कंपनियां एनएसडीए से ज्यादा पूछ रही है, नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चंस जितना हो सके. ठीक है, तो नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन क्या होता है? लीड कोड कॉन्टेस्ट आप अगर दोगे तो उसका जो थर्ड फोर्थ क्वेश्चन होता है वो नॉन स्टैंडर्ड होता है. रिसेंट कंपनी का आप इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस और ओए क्वेश्चन चेक करोगे वो नॉन स्टैंडर्ड होता है. कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट का आप डिव टू सीडी करोगे वो नॉन स्टैंडर्ड होता है. वो लीड कोड हार्ड क्वेश्चन जो होते हैं जो डीएसए शीट्स में नहीं है वो नॉन स्टैंडर्ड होते हैं. और कुछ बहुत सारे लीड कोड मीडियम्स भी जो अच्छे लेवल के, नाम मीडियम है बट थोड़ा मीडियम से थोड़ा सा ऊपर लेवल पर है, ये सब एनएसडीएसए में. इसको कंपनियां 60% to 80% ऑफ द इंटरव्यू में नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछती है, और जो बचा कुचा 20% से 40% पार्ट है उसमें स्टैंडर्ड डीएसए शीट वाले क्वेश्चन पूछती है. बच्चे सिर्फ 20 से 40% का प्रिपरेशन कर रहे हैं, 60 to 80% पूरा इग्नोर हो रहा है. फिर बच्चे फेल होते, दुखी होते, फिर सीखते, फिर एनएसडीएसए करने लगते हैं. तो गाइज मेरे वीडियो का एक ही मतलब है, आपको बताना कि आप दोनों पढ़ो, आप स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन भी करो और नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन भी करो, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक करोगे तो फंस जाओगे गाइज. ठीक है, तो नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन लोग करने से कतराते क्यों है? एक तो उनको बहुत सारा इंडोक्ट्रिनेशन है, नेट पर उन्होंने पुराने वाले बहुत सारे ब्लॉग्स और बहुत जगह फैल रखा है वाया एसईओ कि यही स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स कर लो, हो जाएगा हो जाएगा. बट सही नैरेटिव लोग ला नहीं रहे, तो मैंने सोचा ये वीडियो बना के आपको सही नैरेटिव दे दूं. तो नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन करना थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है. कैसे डिफिकल्ट होता है, मैं आपको एनालॉजी देके समझाता हूँ. जो स्टैंडर्ड डीएसए शीट के क्वेश्चन होते हैं ना, वो आप समझो ट्वेल्थ का जो आप मैथ्स में बोर्ड एग्जाम देते थे तो आपने देखा अच्छा स्कोर करना उसमें इजी था, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक के पीछे क्वेश्चन था वही आपको एग्जाम में आने वाला था. तो स्टैंडर्ड डीएसए को शीट के जो क्वेश्चन होते हैं ना, सेम टू सेम एज इट इज इंटरव्यू में आने के चांसेस होते हैं. पहले ये चांसेस बहुत ज्यादा होते थे 2020 में, 2026 में ऐसे आप समझो ना 20% to 40% क्वेश्चन आते हैं. बट एनएसडीएस से डिफिकल्ट होता है, ये जेई मेन मैथमेटिक्स, जेई एडवांस मैथमेटिक्स टाइप होता है. मतलब आपको ऐसा डीएसए क्वेश्चन पूछेंगे जो आपने पहले कभी देखा नहीं है, तो आपको खुद का दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा. हर टॉपिक, हर कंसेप्ट में आपको बहुत इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और उसका एप्लीकेशन करना भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, और बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस होनी चाहिए.
तो नॉन स्टैंडर्ड डीएसए प्रॉब्लम्स आप इजीली कर लोगे। अब नॉन स्टैंडर्ड डीएसए प्रॉब्लम्स किन टाइप से बटी हुई है वो मैं आपको डायरेक्टली शो कर लेता हूँ, ठीक है। और इनको प्रिपेयर करने के लिए गाइस मेरा एक बहुत अच्छा कोर्स है फ्री वाला, विदेशीकुना.in। मैंने इस टाइप से वहां पर पढ़ाया है कि स्टैंडर्ड और मेनली नॉन स्टैंडर्ड डीएसए आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस मिले नॉन स्टैंडर्ड डीएसए प्रिपरेशन का। और मैं व्हाट्सएप ग्रुप है, ये सारी लिंक, मेरा फ्री कोर्स का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको ये यूट्यूब वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां मैं फ्री लाइव ट्रेनिंग देता हूँ सैटरडे संडे को। कभी कभी तो मंडे टू फ्राइडे में भी कोई और एक दिन एक्स्ट्रा फ्री, 3-3 दिन फ्री लाइव ट्रेनिंग दे देता हूँ। 2 दिन तो फिक्स है हर वीक, कभी कभी 3 दिन भी हो जाता है कोई कोई वीक। तो एनएसडीएसए ओएसीपी पढ़ाता हूँ, तो आप उसको यूज करो, ठीक है। 4 टाइप के नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहली बात तो ये जो वीडियो है ना, आप लोग को ये वीडियो देखनी है, इसमें मैंने पूरा तरीके से एक्सप्लेन किया है स्टैंडर्ड डीएसए वर्सेस नॉन स्टैंडर्ड डीएसए, और मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे कंपनियां नॉन स्टैंडर्ड डीएसए ज्यादा पूछ रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लीड कोड डिस्कस पे रिसर्च करेंगे तो आपको ये चीजें दिखेंगी, ठीक है। जो टाइप 1 वाले नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चंस देखो, जैसे कि कोई एक पॉपुलर डीएसए शीट का बिट मैनिपुलेशन का टॉपिक देख लो। ये सिंपल से क्वेश्चन, नंबर ऑफ 1 बिट्स, यूनिक नंबर 2 बिट डिफरेंस। अब आपको लगता है 10-15 क्वेश्चन करके आपका अमेज़न गूगल क्रैक हो जाएगा, नहीं। बिट मैनिपुलेशन में और बहुत कंसेप्ट होते हैं, जॉर और एंड वाले, प्रीफिक्स वाले, डिवाइडिंग प्रीफिक्स इन 20-30 बिट्स वाले। ये सारे कंसेप्ट्स और पैटर्न्स कवर ही नहीं होते स्टैंडर्ड डीएसए शीट के क्वेश्चंस में, तो आप इनकम्प्लीट मटेरियल पढ़ रहे होते हो 2026 के ट्रेंड के हिसाब से। अब मैं आपको दिखा देता हूं, जो ऑनलाइन असेसमेंट होते हैं ना कंपनी के, उनमें 101% नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन ही आता है। हैकर रैंक पर होता है, कोई भी कंपनी का पहले ऑनलाइन टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है। ऑनलाइन टेस्ट में हमेशा नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है, आपको स्टोरी बना के देते हैं, आपको स्टोरी को समझ के नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन जो उसका फॉर्म अप होता है आपको सॉल्व करना होता है। एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे एक्सेंचर का हो, इवन सर्विस बेस्ड कंपनी का ऑनलाइन असेसमेंट नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन। ये डीएसए क्वेश्चन आप देख लो जो एक्सेंचर ने पूछा था, ये क्वेश्चन आपको कोई भी स्टैंडर्ड डीएसए शीट या लीड कोड वगैरह पे नहीं मिलने वाला है, ये दोनों क्वेश्चन। तो ये वही सॉल्व कर सकता है ना जिसको स्टोरी बेस्ड नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन सॉल्व करना आता हो। जब सर्विस बेस्ड कंपनी का ओए में नॉन स्टैंडर्ड पूछ रहे तो आप समझ जाओ अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इनके ओएस में क्या पूछा जाता होगा। तो टाइप 1 क्वेश्चंस तो मैं यही कहूंगा जो होते हैं नॉन स्टैंडर्ड, वो होते हैं स्टोरी बेस्ड, हैकर रैंक ओए प्रॉब्लम्स, हार्ड एंड अनसीन। बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए मीडियम एंड अनसीन भी बन सकता है बहुत सारे केसेस में। टाइप 2 होता है कि पहले स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चंस पूछते फिर फॉलो अप एकदम हार्ड वाला पूछ लेते। ये बहुत मजेदार है, ये बहुत मजेदार है, ठीक है। तो पहले आपको पूछा जाता है स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन, बट जिसका फॉलो अप होता है वो हार्ड और अनसीन होता है, ओके। तो मैं आपको ऐसा एक लवली एग्जांपल शो करता हूं, ओके। So now listen to me very carefully, okay? So standard DSA question with hard follow up, तो मैं आपको एग्जांपल इधर दिखा देता हूँ। जैसे कि ये उबर का क्वेश्चन देखिए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन टर्निंग इनटू हार्ड फॉलो अप। तो मैंने ये क्वेश्चन खोला, ठीक है। तो पहले इन्होंने स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा, ठीक है। मैं आपको पूरा एनालिसिस बताता हूँ, ये लीड को डिस्कस पर ही दिया हुआ है, ओके। पहले इन्होंने स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा कि क्या कहते हैं कि अगर एक सॉर्टेड एरे, एक हमको सॉर्टेड एरे दिया है, रीऑर्डर द ओरिजिनल एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द सॉर्टेड ऑर्डर ऑफ देयर स्क्वायर्स। तो एक एरे हमको दी रखी है जो ऑलरेडी सॉर्टेड है, अगर मैं हर एलिमेंट को स्क्वायर कर दूं, सारे नंबर पॉजिटिव बन जाए, तो न्यू सॉर्टेड एरे क्या होगा, रिटर्न करो। ये बहुत स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन है और बहुत बच्चों को ये स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन ऑलरेडी आता है, बट उन्होंने देखो ये तो कोई भी कर लेगा स्टैंडर्ड डीएसए शीट से, बट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, जो उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि वो जो फाइनल एरे बनने वाला है वो पूरा नहीं प्रिंट करना है, आप बस उसका केथ एलिमेंट प्रिंट करो। अब ये बहुत हार्ड है, ये आपको कोई डीएसए शीट में नहीं मिलेगा। आपको लॉजिक लगाना है कि ये जो एरे है ये जनरली माउंटेन टाइप का दिख रहा है, पहले नेगेटिव नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, राइट, ऐसा, फिर नेगेटिव एलिमेंट्स के बाद पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। अगर आप नेगेटिव चीज को हटा दोगे तो ये एज अ वैली हो जाएगा, माउंटेन ही वैली, 3 2 1 फिर ऐसा। तो पहले बाइनरी सर्च करके इसका वैली का पॉइंट ढूंढना है, फिर 2 सॉर्टेड एरेज अज्यूम करने, एक मिडल से लेफ्ट जा रहा है, एक मिडल से राइट जा रहा है। अब उन दोनों पे डीएसए एल्गोरिथम लगाना है केथ एलिमेंट ढूंढने के लिए। अब गाइस ये ट्रिक आपको पता ही नहीं चलेगी अगर आपने नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन से डील नहीं किया। तो पहले स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछते हैं, फिर नॉन स्टैंडर्ड फॉलो अप पूछ लेते हैं, ओके। तीसरा, डायरेक्ट कोड फोर्सेस के क्वेश्चन पूछते हैं गाइस, डायरेक्ट कोड फोर्सेस के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो अमेज़न के इंटरव्यू में क्या पूछा गया था, ये शीट में पूरा एनालिसिस है, ठीक है। अमेज़न के इंटरव्यू में डायरेक्ट कोड फोर्सेस से क्वेश्चन पूछा था। अब जो बच्चा सीपी नहीं करता वो कैसे क्रैक करेगा। डायरेक्ट कोड फोर्सेस से क्वेश्चन पूछा गया अमेज़न एसडी इंटर्न इंटरव्यू एक्सपीरियंस में, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, ट्री का हार्ड अनसीन डीएसए प्रॉब्लम, मिनिमाइजिंग ट्री डायमीटर विद पाथ रिवायरिंग कोड फोर्सेस 2131D, यही क्वेश्चन पूछ लिया। अब कोड फोर्सेस सीपी के क्वेश्चन हार्ड अनसीन होते हैं, ये वाले बच्चे प्रैक्टिस करते नहीं है, तो कैसे अमेज़न इंटर्न क्रैक करोगे आप, सोचो। और एक दिखाता हूं आपको, आप कभी भी लीड कोड डिस्कस पर जाया करो, लीड कोड डिस्कस गूगल पे सर्च करो और सारी कंपनी के रिसेंट ओए इंटरव्यू देखो, तो आपको पता चलेगा कंपनी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रही है, तो मेरे को इस टाइप से प्रिपेयर करना चाहिए। और इस यूट्यूब चैनल पर मैं रेगुलरली हर कंपनी जो ओए इंटरव्यू के रिसेंट क्वेश्चन पूछे मैं पढ़ाता रहता हूं, ताकि आप लोग एग्जैक्ट जो करंट टाइप से कंपनी पूछ रही करंट लेवल का वो पढ़ पाओ। नेक्स्ट, डीएसए क्वेश्चन पूछते हैं, फिर सिस्टम डिजाइन फॉलोअप। गाइस ये सबसे खतरनाक वाले क्वेश्चन है। पहले आपको डीएसए क्वेश्चन पूछेंगे, स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड कैसा भी, फिर आपको उसमें सिस्टम डिजाइन मिक्स करके पूछ देंगे।
तो ऐसा एक बार अमेजोन में हुआ था, ये वीडियो आप मेरे ध्यान से देखना, और ऐसा अभी अडोब में भी ऐसा हुआ है, ठीक है, जो जो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस लास्ट एक महीना में इकट्ठे किए डीएसए क्वेश्चन के बाद सिस्टम डिजाइन फॉलो। तो गाइज एनएसडीएसए का प्रिपरेशन करो, मेरा फ्री कोर्स यूज करो, डेली लाइव ट्रेनिंग में आओ फ्री वाली, जो सैटरडे संडे व्हाट्सएप ग्रुप है, और आप चाहो तो आप मेरे 851 आवर के स्ट्रक्चर्ड कोर्स में भी आ सकते हो फॉर डेली लाइव ट्रेनिंग, 1-to-1 मेंटरिंग एंड जॉब रेफरल सपोर्ट वाला जो हमारा कोहोर्ट है, लिंक्डइन ट्रेनिंग, रेज्यूमे ट्रेनिंग, ऑफ कैंपस जॉब सेशनिंग, बहुत सारी चीजें मिलती है वहाँ पर, और सिस्टम डिजाइन और फुल स्टैक डेवलपमेंट की पूरी हेल्प मिलती है। हम मेक श्योर करते हैं कि मैक्सिमम सिलेक्शन हो जाए बच्चों के और पर्सनलाइज हेल्प दे पाए, और मैं उनकी 1-to-1 मेंटरिंग पर्सन ही करता हूँ। अब गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस लाइफ, आपको आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करना है लाइक दिस, ताकि आपकी आत्मा परमात्मा से मिल पाए और आप इस जन्म में मोक्ष रीच कर पाए। देखो आप बहुत अलग टाइप की स्पीशीज में पास में पैदा हो चुके हैं, एज अ ह्यूमन, एज कैट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, डॉग, एनिमल्स। इस बार आपको ह्यूमन का जन्म मिला है, तो आपको आपके सारे पाप कर्म काटने हैं, पास्ट के और करंट के। आप जब उनको कर्म्स को कट करके जीरो करोगे तो ही आप भगवान को रीच कर पाओगे। तो इसलिए आती जाती श्वास में राम नाम करो, माया से बाहर निकलो। इन दी एंड हमको माया से बाहर ही निकलना है, भले आप अभी ना निकल पाओ, बट इन दी एंड आपको निकलना है। तो आपको आती जाती श्वास में राम नाम करना है। इसके रिगार्डिंग और डिटेल्स आपको मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारे रामद्वारा कम्युनिटी को वहां से कांटेक्ट कर सकते हो और व्हाट्सएप पे कॉल करके और डिटेल्स भी पूछ सकते हो। तो राम नाम याद से करना गाइस, सब चीजें इस दुनिया में भगवान के थ्रू ही हो रही है, ओके, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जैसा आपको समझना हो। सो गॉड इज द पॉइंट और सोर्स ऑफ ओरिजिन, सो गॉड पर पूरा फोकस कीजिए। राम राम।